Assalamu alaikum friends, Ashi Khan is here. How are you people doing? Actually, I have seen a lesson plan of one of my friend, and you know what कि उसका lesson plan देखने के बाद it forces me कि मैं आप लोगों के लिए एक lesson plan again बनाऊं कि आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ मैं अपना lesson plan, अपना बनाया हुआ आज का lesson plan आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बड़ी हिम्मत करके, वरना अभी करंट सिचुएशन में कोई भी शायद इस तरीके से अपना लेसन प्लान शेयर नहीं करेगा। तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से काम करना है। होप सो कि आप मेरी चीज़ें चीट आउट नहीं करेंगे एंड अपना अपना काम करेंगे। खैर, तो देखें, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने अपना नाम वगैरह लिख के क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक जो भी आपका है, मैं यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ भी लिख सकती थी टॉपिक, लेकिन मैंने डिस्कशन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ रखा। क्योंकि डिस्कशन क्यों? क्योंकि एक लैंग्वेज की क्लास होने जा रही है, साइंस की क्लास नहीं होने जा रही। सब्जेक्ट टॉपिक मेरा ज़रूर साइंस रिलेटेड है, लेकिन मैंने उसको कैसे लैंग्वेज से रिलेट किया, मैंने लिखा डिस्कशन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। उससे क्या हुआ, जब आप टारगेट लैंग्वेज में डिस्कशन करेंगे तो आपका जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो आपसे क्या सीख रहा है, टारगेट लैंग्वेज की वोकैबुलरी उसकी इन्हेंस हो रही है। आप उसे बोलने का मौका देंगे डिस्कशन में, उसकी जो है वो स्पीकिंग स्किल बेहतर हो रही है, आप उसके सामने बोल रहे हैं, उसकी लिसनिंग स्किल बेहतर हो रही है, लिसनिंग कम्प्रीहेंशन और स्पीकिंग कम्प्रीहेंशन, सॉरी, लिसनिंग कम्प्रीहेंशन और राइटिंग कम्प्रीहेंशन। अब लिसनिंग कम्प्रीहेंशन क्या होती है, इसकी स्पीकिंग और राइटिंग कम्प्रीहेंशन, ये चीज़ें तफसील तलब हैं, तो यहाँ मैं इतनी लंबी बात नहीं करूँगी, सिर्फ लेसन प्लान तक स्टिक रहती हूँ। तो डिस्कशन मैंने इसलिए यहाँ लगा दिया। आप भी अगर किसी ऐसे टॉपिक पे काम कर रहे हैं जो डायरेक्टली लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, कोई टेंस नहीं है, कोई एक्टिव पैसिव नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, कोई थोड़ी सी हट के चीज़ है लेकिन टारगेट लैंग्वेज में है, तो आप उसके साथ इस तरह की कोई चीज़ ऐड कर दें, जैसे कि डिस्कशन, या आपके ऑब्जेक्टिव ऐसे हों कि टारगेट लैंग्वेज में उससे बेहतरी आएगी। अच्छा जी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ ड्यूरेशन लिखनी है, 30 मिनट से लेके 45 मिनट्स ऑनवर्ड जो भी है। लेवल वगैरह लिखने हैं, किस लेवल को आप पढ़ा रहे हैं। लेवल आपका जो है वो मैट्रिक से लेके एमए तक होना चाहिए। मैं अपने टैफल डिप्लोमा के फ्रेंड्स और साथियों से बात कर रही हूँ, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई भी ये लेसन प्लान देख सकता है, बट स्पेशली मैंने ये उनके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए मैं कुछ बातें जो है कर रही हूँ जो आप सबके लिए नहीं है, सिर्फ मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरे फेलोज़ के लिए है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव्स फिर हम लिखेंगे वो होते हैं जिसमें आप लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज में आप पढ़ा रहे हो, उसको बेहतर करने की बात कर रहे हो, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे यहाँ है, डिस्कशन विल इम्प्रूव स्टूडेंट्स लिसनिंग स्किल, वो उसकी लिसनिंग स्किल बेहतर करेंगे या उसकी स्पीकिंग स्किल बेहतर करेंगे, ये इसका जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड कि भाई इससे डिफ़ाइन कर सकेंगे वो एडवांटेजेस, या उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपके जो ट्रीज़ हैं उनके बारे में, ट्रीज़ के का ही टॉपिक है तो वो डिस्क्राइब कर सकेंगे हाउ टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, ठीक है। ट्रीज़ की मदद से कैसे रिड्यूस होती है आपकी पोल्यूशन जो है। तो ये आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गए जो कि आपके टॉपिक रिलेटेड है। नेक्स्ट चीज़ आती है फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन कर दें, आपने प्रेजेंटेशन अभी नहीं कर रहे, आप बस वैसे ही एक लिखने वाली फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, तो आप उसमें पिक्चर्स लिख दें, फ्लो चार्ट लिख दें, शॉर्ट डिस्कवरी वीडियोस, वाइट बोर्ड, मार्कर, एक्सेट्रा, वॉट एवर इन योर माइंड जो आपको लगता है थोड़ा सा अप्रोप्रिएट है, विच इज़ प्रॉपर, तो आप वो लिख सकते हैं। फिर प्रीवियस नॉलेज में, अब ये वीडियो मैंने इसी वजह से बनाई कि मैंने उसका प्रीवियस नॉलेज पढ़ा तो उसने क्या लिखा था। she has mentioned she has described the definition of previous knowledge। उस इस टॉपिक के नीचे प्रीवियस नॉलेज के अंदर उसने क्या लिखा हुआ था, प्रीवियस नॉलेज की डेफिनेशन कि प्रीवियस नॉलेज क्या होती है। अब ये गलती उसने क्यों की, हुआ ये होगा, प्रीवियस नॉलेज को उसने सर्च किया होगा गूगल से और वहाँ उसे प्रीवियस नॉलेज की एक डेफिनेशन मिली कि प्रीवियस नॉलेज क्या होती है और उसने वही लिख दी। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना। ये लेसन प्लान मेरा बनाने का मकसद ये है कि आप लोग ऐसी गलतियाँ अपने लेसन प्लान में ना करें, ठीक है। तो आपने प्रीवियस नॉलेज में क्या करना है, आपने बच्चों से छोटे छोटे सवाल पूछने हैं, वो आपके लेसन प्लान में लिखे होने चाहिए। वो ये नहीं पूछे कि प्रीवियस नॉलेज क्या होता है, लेसन प्लान आप वो क्वेश्चंस मेंशन करेंगे जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड। आप थोड़ी सी बच्चों को जांचेंगे, उनको परखेंगे कि इनको कितना इल्म है, कितनी नॉलेज है इनको, है ये क्या जानते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पूछा है, डू यू नो द नेम ऑफ लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, और अभी मैंने इनके आंसर नहीं लिखे, बाय द वे मैं वो मुझे भी सही तरीके से
एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं उनको कंफर्म करके लिखूंगी, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे ये स्पेस छोड़ दी है, लेकिन मैं इसे एडिट करूंगी। अभी यहाँ मैं आंसर भी लिखूंगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड आंसर भी आपने 1 लाइन का, 1.5 लाइन का जो भी बनता है, या 1 वर्ड का भी हो सकता है, जैसे कि फॉरेस्ट का जाहिर है 1 वर्ड का भी नाम आप लिख सकते हैं। तो ये 3 to 5 आपने क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस नॉलेज के रखने हैं। छोटे छोटे से सवाल हों, तफसील तलब ना हो, आप उनसे पूछेंगे जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड छोटे छोटे से सवाल, कि आपको क्या ये पता है, टॉपिक शुरू करने से पहले, कि आपको ये चीज़ पता है। जैसे मैंने पूछा है, इज़ एनी वन नो हाउ मैनी ट्रीज आर इन दिस फॉरेस्ट, जो भी फॉरेस्ट है उसमें कितने दरख्त हैं, ये मैं उनसे उनको प्रीवियस नॉलेज दे रही हूँ। राइट, उसके बाद है व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, चाहिए भी प्रीवियस नॉलेज में। फिर जी वार्म अप सेशन आ जाता है, जो 2-3 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ना लंबा पीरियड नहीं होता। तो वार्म अप सेशन में आप कुछ, अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, 30 मिनट्स का पीरियड है, तो फिर तो आपका वार्म अप सेशन और प्रीवियस नॉलेज आप एक ही दोनों को रख लें। लेकिन उसमें फिर आपके क्वेश्चन इतने इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि आपका स्टूडेंट जो है वहीं से उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाए। वार्म अप का मकसद होता है आप अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को जो है वो पढ़ाई की तरफ, उसके माइंड को ले आते हैं, एक नुक्ते पे उसको ले आते हैं, कि वो पूरा का पूरा वो जो है ना उस टॉपिक की तरफ उसका फोकस आ जाए। उसके लिए आप उसे वार्म अप करते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रीवियस नॉलेज के अगर क्वेश्चन ही इतने इंटरेस्टिंग होंगे, तो स्टूडेंट जो है उसकी तवज्जो, उसका ब्रेन सारा उसका आपकी तरफ हो जाएगा, तो आप वार्म अप भी कर लेंगे। बट अगर आपके पास टाइम है तो इट्स गुड कि आप कोई छोटी सी शॉर्ट स्टोरी उनको सुनाएं अपने टॉपिक के बारे में, कोई छोटी सी बात, जहाँ जैसे मैंने यहाँ वुड पैकर के बारे में छोटी सी बात जो मेंशन कर दी, ताकि स्टूडेंट्स का जब इंटरेस्ट बने, और वो स्टोरी मोड में ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट बनता है, वो जब आपकी तरफ उनकी तवज्जो हो जाए, फिर आप अपने लेक्चर को शुरू करें। यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स भी लगा दी हैं, जैसे आप अपने स्टूडेंट्स को हैं, अगर आपके पास होंगी क्लास में, तो आप उन्हें शो कर देंगे छोटी छोटी पिक्चर्स जो हैं। या कोई अगर आप मूवीज़ होंगी तो आप डिस्कवरी मूवीज़ भी लगा सकते हैं, जिससे आपके स्टूडेंट्स का शॉर्ट शॉर्ट सी मूवीज़ जो है वो इंटरेस्ट बने। और ड्यूरिंग टॉपिक भी आप ये कर सकते हैं। राइट, तो उसके बाद फिर मैंने इंट्रोडक्शन दिया। ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है अपने टॉपिक का लेसन प्लान में, कि मेरा जो वो है टॉपिक, ये है किस चीज़ के बारे में, एक्चुअली किस चीज़ से रिलेट करता है। उसके बाद जनाब मेरी प्रेजेंटेशन है 10 to 15 मिनट की, मैं इससे भी कम रखना चाहती हूँ, क्योंकि लैंग्वेज क्लास है और मैं चाहती हूँ कि वहाँ मैं कम प्रेजेंट करूँ और मेरे स्टूडेंट ज़्यादा बोलें, वो ज़्यादा डिस्कस करें। जितना वो बोलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उतना अच्छा वो लर्न करेंगे। यहाँ प्रेजेंटेशन में मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ ही मेरा उसमें टॉपिक है, ज़ाहिर है, तो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। उन्हें मैंने एडवांटेजेस बताए कि ट्रीज़ इंपॉर्टेंट है, और जो भी उसके पॉइंट थे वो सारे मैंने लिख दिए कि मैं ये प्रेजेंट करूँगी। उसके बाद आ जाती है प्रैक्टिस स्टेज, ये आपकी मेन स्टेज है, ठीक है। डिस्कशन मोड में आपने जाना है, तो आपके लिए ये मेन स्टेज है। आप अपने स्टूडेंट को एक्टिविटीज़ में मर्ज करेंगे। 15 to 18 मिनट्स मैंने इसके लिए रखे हैं। मेरा ये था, विश थी कि मेरे इससे भी ज़्यादा मिनट्स, क्योंकि जब डिस्कस करते हैं हम स्टूडेंट्स के साथ तो टाइम बहुत लगता है। सब स्टूडेंट जो होते हैं वो बोलना चाहते हैं, अपने अपने आइडियाज़ देते हैं, तभी आपका मकसद हासिल होता है। तो यहाँ पे आपने जो भी आपका प्रैक्टिस है, मैंने यहाँ लिखे इनकरेज स्टूडेंट टू टेल एटलीस्ट वन एडवांटेज ऑफ ट्रीज ईच स्टूडेंट। और मेरी अगर असल में क्लास हो और मैं कभी स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, तो मैं इसी तरीके से पढ़ाऊँगी। मैंने अपना लेसन प्लान पूरा इमेजिन करके बनाया है कि क्या करती मैं अगर मैं उन्हें पढ़ाती, और इसीलिए मेरा जो लेसन प्लान है वो मुझे लगा कि अच्छा बना। राइट, तो मैंने रियल सिचुएशन से उसको कनेक्ट किया जी। फिर उसके बाद ये अब कुछ हो गया है गड़बड़ इसमें मेरी, चलें खैर, ये हो जाता है रिकॉर्डिंग करते हुए। प्रोडक्शन जो है, लास्ट आपकी स्टेज है प्रोडक्शन। इसमें आपने उनको कोई एक्टिविटी ऐसी दे देनी है जिससे आप जज कर सकें कि भैया आपका स्टूडेंट जो है वो, उसकी आपको आउटकम कितनी हो रही है, आपने जो उसको पढ़ाया है उस पर आपने इनपुट दिया है, तो उससे आउटपुट क्या आ रही है। यानी आपने जो पढ़ाया वो उन्होंने हासिल भी किया, उन्हें कुछ हासिल हुआ भी कि नहीं, आप उन्हें जज करेंगे। तो आप उन्हें एक एक्टिविटी दे देंगे, कोई होमवर्क दे देंगे, या कोई काम लिखने के लिए दे देंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, गिव स्टूडेंट्स सम पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है, टू उनको उनकी असेसमेंट करने के लिए। तो ये मेरा लेसन प्लान था, जो कि मैंने आप सबको शो कर दिया है। और ये मैंने इसलिए आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि मैंने देखे हैं कुछ लेसन प्लान जिनमें बहुत सारी ऐसी अजीब व गरीब सी गलतियाँ हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो अदरवाइज़ मैं, कोई भी अभी इतनी हिम्मत नहीं रखता कि अपना लेसन प्लान डायरेक्टली उस टाइम पे शो कर दे।
जबकि वो खुद भी वो उस पे काम कर रहा हो और सारे उसके साथी हों और उसको पता हो कि उसकी ये चीज़ कॉपी हो सकती है, बट आई नो आप लोग करेंगे नहीं। सो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।